परी करून फळ नेघे, तो जगाच्या कर्मी नरिके, जे त्रिविध जग अवघे, कर्म फळ है। परंतु जो व्यक्ति कर्म का आचरण करके भी उसका फल ग्रहण नहीं करता, वह इस जगत के कर्म में प्रविष्ट नहीं होता, अर्थात नहीं फंसता, क्योंकि सारी त्रिविध सृष्टि इस कर्म का फल है। देव मनुष्य स्थावर, एया नाव की जगडंबर, हेतव तीन प्रकार कर्म फळाचे। देव, मनुष्य और स्थावर का ही विश्व विस्तार यह नाम है, और तब ये तीनों ही कर्म फल के तीन प्रकार हैं। तेच एक गा अनिष्ट, एक ते केवळ इष्ट, आणि एक इष्टानिष्ट, त्रिविध ऐसे। अरे वही कर्मफल एक अनिष्ट, एक वह केवल इष्ट और एक इष्टानिष्ट, ऐसे तीन प्रकार का होता है। तरी विषमता बुद्धि, आंगी सोनी निरवधि, प्रवर्तती जे निषिद्धि, कुव्यापारी। तो जो जीव स्वयं अमर्याद द्वैत बुद्धि रखकर निषिद्ध ऐसे बुरे कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, तेथ कृमि कीट लोष्ट, देह लाहति निकृष्ट, ते या नावते अनिष्ट कर्म फळ। तब उन्हें कृमि, कीड़े तथा मिट्टी का ढेला, इस प्रकार के अधम दर्जे के शरीर प्राप्त होते हैं। उन्हीं का नाम अनिष्ट कर्मफल ऐसा है। का स्वधर्मा मानु देता, स्वाधिकारु पुढा सूता, सुकृत कीजे पुसता, आमना याते। अथवा जब स्वधर्म का सम्मान करते हुए, अपने अधिकार पर दृष्टि रखते हुए तथा वेद शास्त्रों को पूछते पूछते, अर्थात उनकी आज्ञा के अनुसार पुण्य कर्म किया जाता है, तै इंद्रादिका देवांची, देहे लेईजती सव्यसाची, ते एया कर्मफळा इष्टाची, प्रसिद्धी गा। अरे अर्जुन, तब इंद्र आदि देवों के शरीर धारण किए जाते हैं। इस प्रकार की वह इष्ट नाम के कर्मफल की प्रसिद्धि है। आणि गोड आंबट मिळे, तेथ रसांतर रसाळे, उठी दोही वेगळे, दोही जिणते। और जब मीठे तथा खट्टे रसों का मिश्रण होता है, तब इन दोनों से अलग और दोनों को पीछे हटाने वाला एक निराला ही स्वादिष्ट रसयुक्त पदार्थ तैयार होता है। उदाहरण के लिए शक्कर और नींबू पानी में मिलाकर बनाया हुआ शरबत। रेचकु पूरक वसे, होये स्तंभावे या दोसे, सत्यासत्य समरसे, तिजेची उठी। रेचक वायु पूरक की संगति में स्तंभन के हेतु काम में आता है। उसी प्रकार सत्य और असत्य की समरसता से तीसरा ही रूप तैयार होता है। मनुष्य जाति में स्तंभन का प्रभाव रेचक और कुंभक की अपेक्षा अधिक होता है। व्यवहार करते समय जीतने के लिए सत्यासत्य समरसता का पुरस्कार किया जाता है। उदाहरण के लिए गुरु द्रोण का वध करने के लिए युधिष्ठिर का नरोवा कुंजरोवा कहना। म्हणूनि समभागे शुभाशुभे, मिळवणी अनुष्ठानाचे उभे, तेणे मनुष्यत्व गा लाभे, ते मिश्र फळ। इसीलिए शुभ अर्थात पुण्यकारक और अशुभ अर्थात पापकारक कर्म किए जाने पर एकत्र आते हैं। उसी के द्वारा कर्मों के अनुष्ठान का जो सम्मिश्र फल स्वरूप मनुष्यत्व होता है, उसकी प्राप्ति जीव को होती है। मनुष्य यह स्थावरों से बढ़ा चढ़ा और परब्रह्म के साथ एकरूप हो सकता है, इसलिए देवों से श्रेष्ठ है। एवं त्रिविध इया भंगी, कर्मफळ मांडले असे जगी, हेन संडी ते यासी भोगी, सूदले आशा। इस प्रकार जगत में इस रीति से त्रिविध फलों की रचना दिखाई पड़ती है, और यह फल उन लोगों को नहीं छोड़ता जिन्हें भोगों ने अर्थात भोग कल्पनाओं ने आशाबद्ध किया है। एथ जिभेचा हात फाटे,
तव जेविता गमे गोमटे, परिपरिणमे सेवटे, विपाये मरण। जीभ रूपी हाथ जब मुंह में डाला हुआ कौर निगलने के बजाय अन्न को ऊब जाने से बाहर निकाल देना चाहता है, अर्थात यथेच्छ गले में आने तक भरपेट खाना अच्छा लगता है, परंतु तब यदि अंतिम परिणाम के बारे में पूछोगे तो कदाचित मृत्यु भी आ जाए। समचोराचे मैत्र चांग, जवन पविजे ते दांग, सामान्या भली आंग, नसिवे तव। साहू चोर की मित्रता तब तक अच्छी है जब तक वह जंगल में नहीं पहुंचता। वेश्या तब तक अच्छी है जब तक वह अंग स्पर्श नहीं करती। तैसी कर्मे करिता शरीरी, लाहाती महत्वाची फरारी, पाठी निधनी एकसरी, पावती फळे। उसी प्रकार जो कर्म आचरण करते समय शरीर में प्रौढ़ता की बात फैलाते हैं, पर अंततः मरते समय उन कर्मों के फल एकदम से प्राप्त होते हैं। समर्थु आणि ऋणिया, मागो आला बायणिया, न लोटे तैसा प्राणिया, पड़े तो भोगो। जिस प्रकार कोई सत्ताधारी और साहूकार कर्जदार के पास उसके वादे के अनुसार दिए हुए कर्ज की रकम वसूल करने आता है, तब किसी भी रीति से उसे वापस लौटाना संभव नहीं होता, उसी प्रकार प्राणियों को उनके किए हुए कर्मों का फलभोग टालना संभव नहीं होता। मग कणिसौनी कणू झडे, तो विरूढला कणिसा चढे, आणि कपुडुती भुई पडे, पुडुती उठी। फिर जिस प्रकार ज्वार की बाल में से निकलकर दाना जमीन पर गिरता है, वहाँ उगता है और फिर बाल के रूप में आता है और आगे जमीन पर गिरता है, फिर से उगता है, तैसे भोगी जे फळ होये, ते फलांतरे वीत जाये, चालता पावो पाये, जीणी जे जैसा। उसी प्रकार फल का भोग करते समय जो कर्म किया जाता है उसमें से जो फल उत्पन्न होता है, फिर फल में से फल, इस प्रकार से पैदाइश होते रहती है। जिस प्रकार चलने के समय प्रत्येक पिछला पैर आगे वाले पैर को जीतकर आगे ही पड़ता है। उताराची ये सांगडी, ठाके ते ऐली चिथडी, देवी न मुक्ती ओढी, भोगाचिया। ले जाना और ले आना ऐसा काम करने वाली उस नाव के लिए वह जिस किनारे लग जाती है, वह किनारा उसके लिए तो इस पार ही होता है, उसे फिर से उस पार जाना ही होता है। उसी प्रकार एक भोग भोगकर समाप्त करते समय ही उसमें से उत्पन्न हुए दूसरे फलरूपी भोग भोग कर समाप्त करने के जीव के प्रयास कभी समाप्त नहीं होते। पै साध्य साधन प्रकारे, फळ भोगतो गा पसरे, एवं गोविले संसारे, अत्यागीते। अरे देखो तो, साध्य अर्थात फल और साधन अर्थात कर्म, इस भाव के अनुसार बराबर फल भोग का विस्तार ही होता जाता है। ठीक इसी प्रकार कर्म फल का त्याग न करने वाले वे लोग संसार के जाल में फंसे हुए होते हैं। एरवी जाई फुला फाकणे, ते याची नाव जैसे सुकणे, तैसे कर्म मीखे न करणे, केले जिहे। वास्तव में चमेली के फूल का खिलना यही उसका सूखना होता है, क्योंकि उसमें बीज धारणा नहीं होती। उसी प्रकार जिन्होंने कर्म करने के निमित्त से फल का त्याग किया होता है, इसलिए उन्होंने किए हुए कर्म को ही न करने के समान कर दिया होता है। जे बीज चिवरो सिवेचे, ते वाहाती कुलवाडी खाचे, देवी फल त्यागे कर्माचे, सारिले काम। कोई किसान बुआई करने के हेतु से बचाकर रखा हुआ बीज जब भोजन के काम में लाता है, तब काश्तकारी का ठीक से चलने वाला धंधा बंद पड़ जाता है। उसी प्रकार उस कर्ता ने फल का त्याग करके कर्म का प्रयोजन ही
नष्ट कर दिया होता है। ते सत्वशुद्धि साहकारे गुरु कृपामृत तुषारे साची नले वो घे वो सरे द्वैत दैन्य। अंतःकरण की शुद्धि की सहायता से गुरु कृपा रूपी अमृत की सिंचाई से वह जमा कर रखा हुआ द्वैत रूपी दैन्य यूं ही नष्ट हो जाता है। ते धवा जगदा भासमी से स्फुरते त्रिविध फळनासे तेथ भोग्य भोगिता आपैसे निमाले होती। उस समय जगत के आभास के निमित्त से प्रकट होने वाला त्रिविध फल नष्ट हो जाता है। वहाँ फिर भोग्य और भोक्ता ये दोनों आप ही आप नष्ट हो चुके होते हैं। घड़े ज्ञान प्रधानुहा ऐसा संन्यासु जेया वीरेशा ते फळ भोगा ही सोसा मुकलेगा। हे वीर श्रेष्ठ अर्जुन, इस ज्ञान प्रधान संन्यास का ग्रहण जिनसे हो गया है, अरे वे कर्म फल भोग की पीड़ा से मुक्त हो गए। आणि येणे किर संन्यासे जे आत्मरूपी दिठी पैसे ते कर्म एक ऐसे देखणे असे। और इस कर्म संन्यास के कारण जिस समय दृष्टि आत्मस्वरूप में सचमुच प्रविष्ट हो जाती है, उस समय भला क्या इस प्रकार से देखना हो सकता है कि कर्म कोई निराली वस्तु है। पडवनी ठेली या भिंती चित्राची केवळ होये माती पाहा पाहाले या राती अंधारे उरे। जिस समय दीवार गिर पड़ती है उस समय उस पर निर्मित चित्र भी मिट्टी हो जाते हैं। प्रातःकाल होते ही रात का अंधेरा क्या कहीं बाकी रह जाता है। जे रूप नाही उभे तैसा उली कायाची शोभे आरसे विणबिंबे वदन के पा। जब शरीर का आकार ही खड़ा नहीं है तब भला छाया किसकी पड़ सकती है। बिना दर्पण के मुख कहाँ प्रतिबिंबित हो सकता है। की फिटले या निद्रेचा ठावो कैचा स्वप्नासी प्रस्तावो मग ते साचकावावो कोण म्हणे। अथवा नींद का आधार नष्ट हो जाने पर स्वप्न का उद्गम कहाँ से होगा, और फिर वह सच है या झूठ है यह कौन कहेगा। तैसे गा संन्यासे येणे अविद्येसीची नाही जिणे मातियेचे कार्य कोणे घेपे कर्म। अरे वैसे ही इस ज्ञान प्रदान संन्यास के कारण अविद्या का जीना संभव नहीं होता। फिर अविद्या का जो कार्य है अर्थात वह कर्म किसके द्वारा किया जाएगा। म्हणून संन्यासी ये पाही कर्माची मातुकी जय लकाई परी अविद्या आपुल्या देही आहे जय का। इसलिए देखो कि इस कर्म संन्यास के विषय में क्या कर्म की बात हम कर सकते हैं, परंतु जब तक अविद्या हमारे देह के साथ लगी रहती है न, तै करतेपणाचे निथावे आत्मा शुभ अशुभी धावे दिठी भेदाची राणीवे रचली से जई। तब तक आत्मा कर्तृत्व के अहंकार से शुभ अशुभ ऐसे पुण्य पाप रूप कर्म करने के लिए दौड़ती है, जब तक दृष्टि द्वैत भाव के राज्य पद पर रमण करते रहती है। तै तरिगा सुवर्मा विजावळी आत्मे या कर्मा अपाडे जैसी पश्चिमा पूर्वेसी का। उस समय तक हे मर्मज्ञ अर्जुन, उसी प्रकार की भिन्नता आत्मा और कर्म में मालूम होती है जिस प्रकार पश्चिम दिशा पूर्व दिशा के ठीक विरुद्ध दिशा में होती है। ना तरी आकाशा आभाळा सूर्या का मृगजळा वेगळी कभूतळा वायुसी जैसी। अथवा आकाश और मेघमाला, सूर्य और मृगजल, इनमें अथवा पृथ्वी तल और वायु में जिस प्रकार की भिन्नता होती है।